Dear students, today's topic is mobility of electrons. Electron means charged particles. The ratio of drift velocity of a charged particle and applied electric field is called mobility of charged particles. It is denoted by mu. It is denoted by mu. Let the drift velocity of charged particle is Vd and applied electric field is capital E. Then mobility mu equals to Vd upon capital E. अब अगर हम इसकी यूनिट बनाना चाहें तो आप क्या बनाएंगे यूनिट, ये आप देख सकते हैं। Vd जो कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, वेलोसिटी कोई भी हो उसकी यूनिट मीटर पर सेकेंड होती है और यह है न्यूटन पर कूलाम। कूलाम अपॉन के भी अपॉन में है तो ऊपर ले जा सकते हैं, तो ये हो गया मीटर पर सेकेंड अपॉन न्यूटन पर कूलाम। तो हम इसे ऊपर ले जाएंगे तो आगे हम बना सकते हैं इसको मीटर इंटू कूलाम अपॉन न्यूटन इंटू सेकेंड। ये इसकी यूनिट बना सकते हैं डायमेंशन फाइंड आउट करने के लिए। इसकी डायमेंशन अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो मीन्स अगर डायमेंशन मीटर, अगर यहाँ पे मीटर है एम को हम लोग कह सकते हैं लेंथ यानी मीटर, और कूलाम यानी कि 80, और यहाँ पर यह एस सेकेंड, ठीक है ना। तो ये न्यूटन है ml²t-2 ml t-2 एंड एस फॉर सेकेंड। तो इस तरह से हम लोग ये यूनिट इसकी निकाल लिया है, तो अब इसकी डायमेंशन भी निकाल सकते हैं। अब क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं मेटल्स में, तो इन मेटल्स में हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उनकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, मींस ड्रिफ्ट वेलोसिटी जिसे हम लोग Vd कह सकते हैं। चलिए यहाँ लिख दिया मैंने, Vd इक्वल्स टू, हम लोगों ने देखा हुआ था कैपिटल E इलेक्ट्रिक फील्ड, स्मॉल e चार्ज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, एंड टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम अपॉन m। देन मोबिलिटी of charged particles means electron, means mobility in free electrons equals to
वैल्यू ऑफ वी डी, तो अब यहाँ से हम लोगों को पता है क्या कि म्यू इक्वल्स टू होता है वी टी अपॉन ई। तो अब हम लोग यहाँ से वी डी की वैल्यू पुट कर सकते हैं, कैपिटल ई स्मॉल ई इंटू टाउ अपॉन स्मॉल एम, और अपॉन में ई पहले से चल रहा था। जब अपॉन में पहले से ई चल रहा था तो हम लोग क्या करेंगे, ई से ई कैंसिल कर देंगे। तो हम लोग कह सकते हैं मोबिलिटी इन इलेक्ट्रॉन इज ई टाउ अपॉन एम। ये हमारे पास मोबिलिटी का फॉर्मूला आ गया। इस तरह से हम मोबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। इस बात से हम लोगों को ये क्लियर हो जाता है कि किसी भी चार्ज पार्टिकल की जो मोबिलिटी है वह उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड पर, यानी उसकी अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड नहीं करती है, बिकॉज इन द फाइनल फार्मूला ई इज़ रिमूव्ड, ई नहीं है, और ई नहीं है इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड पर कोई डिपेंडेशन नहीं है। सो मोबिलिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स डज नॉट डिपेंड ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड ऑन द कंडक्टर। It is only depend only the nature of the charge particle, and its value always positive, The unit of mobility is मीटर स्क्वायर पर सेकेंड इंटू वोल्ट। अदरवाइज जो मैंने अभी हाल आपको बताया था, क्या बताया था इससे ठीक पहले, मीटर कूलाम अपॉन न्यूटन सेकेंड, मीन्स मीटर कूलाम पर न्यूटन सेकेंड। ये भी इसकी यूनिट हो सकती है और इसकी यूनिट ये भी हो सकती है, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड इंटू वोल्ट, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड वोल्ट। ये भी हो सकती है क्योंकि यहाँ पर न्यूटन में क्या आ रहा है हमारे पास, एम एल टी इनवर्स 2, मीन सेकेंड से एक सेकेंड कैंसिल हो जाएगा। तो वहाँ से हम लोग ये नई यूनिट फाइंड आउट कर सकते हैं जब न्यूटन की वैल्यू पुट कर देंगे। तो नेक्स्ट, what will be the effect of the mobility of the free electrons if the temperature is raised? जब टेम्परेचर को हम लोग बढ़ा दें या कम कर दें तो मोबिलिटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो याद रखिए, तो मोबिलिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज इंक्रीज्ड एज द टेम्परेचर इज रेज्ड। जैसे टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। मीन्स रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। सो वी कैन से दैट VRMS यानी कि जो इसकी स्पीड है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो VRMS मान है, VRMS वैल्यू है, वो क्या हो जाएगी, यानी कि हम लोग कह देंगे VRMS का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन ऑलवेज डिपेंड ऑन द टेम्परेचर, सो इफ इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये अपन कह सकते हैं इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मीन्स टेम्परेचर जैसे इंक्रीज होता है उसकी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।
myself is Vivek Kumar Sakya, and thanks for watching the full video.